अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक श्रद्धेय दत्ता जी डिडोलकर के जन्म शताब्दी वर्ष 23-24 का समारोप कार्यक्रम नागपुर में लिया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी के साथ ही स्वयंसेवक भी शामिल हुए। तारांकन। विद्यार्थी परिषद के संस्थापक अध्यक्ष दत्ता जी डिडोलकर के जन्म शताब्दी वर्ष के चलते देश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस जन्म शताब्दी वर्ष का समारोप कार्यक्रम नागपुर में लिया गया। इस कार्यक्रम में परिषद के अनेक पदाधिकारी देश भर से आए थे। वहीं संघ के स्वयंसेवक भी बड़ी मात्रा में मौजूद थे। समारोप कार्यक्रम में प्रमुखता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज प्रमुखता से उपस्थित हुए। मोहन भागवत जी ने दीप प्रज्वलित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भागवत जी और स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज का स्वागत किया। इस अवसर पर ओंकार विद्यालय छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद को 1 लाख का चेक भागवत जी के हाथों दिया गया। इस मौके पर संस्था के आदरणीय डॉक्टर संजीव सावजी अध्यक्ष, हरीश जाखेटे सचिव, श्रीकांत दर्क कोषाध्यक्ष, डॉक्टर माधुरी सावजी, अर्चना नरसापुर, प्रचीति अभयंकर सदस्य, सुजाता भाले मुख्याध्यापक उपस्थित थे। इस समारोप कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने संघ के खेल का उदाहरण देते हुए कहा कि आज हमारा काम और भी ज्यादा कठिन इसलिए भी है। ये अनुकूलता हमारे स्वभाव के लिए प्रतिकूल है। उस अनुकूलता में से जाना ही पड़ेगा। दाएं बाएं से जाने का अवसर नहीं है। आज हमारे सामने ऐसा ही गली है जो हमने मांगी नहीं है, जो हम पर डाली गई है। समाज के द्वारा इसको झेलते हुए अपने स्वप्नों को, शील को, स्वत्व को कायम रखना है। जो बाहर से प्रतिकूलता का आधार मिलता था वो आज नहीं है। बाहर से अनुकूलता जन्य प्रतिकूलता है, इसलिए हमको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। पुस्तकें प्रकाशित हुई है, उसको एक बार पढ़ लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। तो कौन से गुण आवश्यक है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए? कैसा संकल्प जीवन का आवश्यक है उसकी परिपूर्ति करने के लिए? और किस प्रकार व्यक्तियों को जोड़ते हैं, उनकी योजना करते हैं, उनको संभालते हैं, ये जानना और जानकर अपने जीवन में एक एक चीज परिश्रम से खड़ी करना, क्योंकि ये अपने आप नहीं होता है। किसी के जीवन में ये अपने आप नहीं हुआ। उसके लिए बहुत कठिन शरीर के और मन के परिश्रम किए गए। ये लोकप्रियता के भरोसे नहीं होता, ये साधन संपन्नता के भरोसे नहीं होता। उसके लिए अपना कठोर परीक्षण करते हुए एक एक चीज को ठीक करके आगे बढ़ाना पड़ता है। और दत्ता जी जब थे वो समय कार्य की दृष्टि से अत्यंत प्रतिकूल था, लेकिन वो प्रतिकूलता ही अपने गुणवर्धन के लिए उस काल को अत्यंत अनुकूल बनाती थी। आज हमारा काम और कठिन इसलिए है कि ये अनुकूलता उस हमारे स्वभाव के पोषण के लिए प्रतिकूल है, और उस अनुकूलता में सोच जाना ही पड़ेगा। बाएं दाएं करके जाने का रास्ता नहीं है। वो एक संघ में भूत की गली नाम का खेल होता है। 2 पंक्तियों के बीच में एक जवान दौड़ता है और जो बीच में से दौड़ेगा तो उसके पीठ पर तमाचे लगाएंगे। बाएं दाएं करके जाने की परमिशन नहीं है, वो बीच में से ही जाना पड़ता है। जितने जल्दी जाएगा उतना तमाचे कम पड़े, ऐसा खेल। आज हमारे सामने ऐसा ये अनुकूलता की गली है, इसको टाल हम नहीं सकते, क्योंकि ये हमने मांगी नहीं है, ये हम पर डाली गई है समाज के द्वारा। लेकिन इसको झेलते हुए भी अपने आप को अपने शील पर, स्वत्व पर, सत्व पर कायम रखना। इसके लिए जो बाहर से प्रतिकूलता का आधार मिलता था वो आज नहीं है। बाहर से अनुकूलता जन्य प्रतिकूलता है, और इसलिए हमको इसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। शताब्दी हमने मनाई और कुछ
नित्य चलने वाली बातें भी दत्ता जी के चरित्र व्यक्तित्व के अनुरूप हम करने वाले हैं। नितिन गडकरी ने कहा, दत्ता जी का व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। वह इस मायने में अद्वितीय थे कि उनके समर्थक तो उन पर विश्वास करते थे, लेकिन उनके विरोधी भी मार्गदर्शन के लिए उन पर विश्वास करते थे। दत्ता जी के इन गुणों से मुझे बहुत लाभ हुआ। संसद में वे मुझसे कहते थे कि क्या कारण है कि आपके विरोधी भी आपका विरोध नहीं करते, तो मैंने आपको बताया कि मैंने दत्ता जी की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है। अपने बच्चे को प्यार करना और दूसरे के बच्चे को बेटे के समान प्यार करना कठिन है, लेकिन दत्ता जी यही कर रहे थे। कार्यकर्ता आसानी से नहीं मिलते, उसके लिए नेता को दत्ता जी जैसा होना पड़ता है। यदि दत्ता जी जैसे लोग हमारे जीवन में नहीं आए होते तो जो बहुत अच्छी बात लगती है वह संघ की जड़ों के कारण ही होती है। नागपुर के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पर रखने पर विचार किया जा रहा है। मैं भाग्यवान कार्यकर्ताओं में से हूँ। इसको आदरणीय डॉक्टर जी हो, दत्ता जी हो, विश्वनाथ हो, बाबा साहब रखते हो, मजंदार जी हो, सदाशिव हो, इनके सबसे समाज में रहने का मौका मिला है। ये सब संघ के और आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बाकी लोग हमारे देश में आज उनका व्यक्तित्व हमारे देश में नहीं है, और उन्होंने जो व्यक्तित्व हुए कार्यकर्ताओं ने जो संस्कार दिए, उससे हमारे देश अनेक सामान्य कार्यकर्ताओं को जीवन अनेक दृष्टि से व्यक्तित्व निर्माण करने में उनकी योगदान रहा। दत्ता जी के बारे में एक विशेषता ये थी कि केवल वो समर्पित कर्मठ स्वयंसेवक और कार्यकर्ता नहीं थे। दत्ता जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता थी कि अपने विचारों के लोग के कार्यकर्ता के लोग दत्ता जी को मानते ही थे, और जब हमारे विचारों को रात दिन गालियां गलौज देने का काम करते थे, वो भी दत्ता जी को मानते थे। ये नहीं नाम में देखा तो मेरे मॉडल में डॉक्टर संघ के प्रति विद्यार्थी परिषद से प्रति प्रखर टीका करने वाले जहां भाषण करने वाले लोग दत्ता जी के चरणों में समर्पित होकर दत्ता जी को पूछते थे, दत्ता जी क्या आदेश। दत्ता जी का स्वभाव ऐसा था कि हमारे देश से कोई भी लोग कुछ भी बोल सकते थे, पूछ सकते थे। मैंने एक दिन दत्ता जी को पूछा, दत्ता जी कि हमको आपको क्या देता है, तुम्हारे यहाँ तो मुझे अच्छी बात करते। तो दत्ता जी ने सामान्य रूप से मुझे कहा कि अच्छे स्वयंसेवक के रूप में, अच्छे कार्यकर्ता के रूप में एक बात याद रखो, वो कितना भी विरोधी हो, जो सही काम हुआ वो सबका करना चाहिए, और जो गलत काम होगा अपने व्यक्ति कहने के बाद नहीं करना। और उसका कारण मुझे तो इस विषय का बहुत पार्लियामेंट के इतिहास में मैं ऐसा कहती हूँ कि और साथी 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हर व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद और अभिनंदन किया। ये तुम्हारा तो आरएसएस बीजेपी वालों को, ये तो बहुत विरोधी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब नामों के लिए तो मैंने उनको कहा कि हम जब काम करते थे तो दत्ता जी विरोध कर हमारे मार्गदर्शन, और जो लोग हमको विरोध करते थे, हमारा उपहास करते थे, हमारा अपमान करते थे, वो लोग जब उनके घर में आते थे उनके कारण उनका उदारवादी दृष्टिकोण होता था, उनको मदद करने का स्वभाव होता था, और वो हमको ये कहते थे कि सही काम में सबकी मदद करना यही सच्चा पुरुष है और कार्यकर्ता है। बड़ा भी बच्चे उदारता के साथ यही सोचता हमको। मुझे लगता है कि दत्ता जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता, दत्ता जी के पास कोई भी जाता है, दत्ता जी के पास जाने के बाद अपनी समस्या निकल
अनेक लोगों की दत्ता जी मदद करते थे, अनेक लोगों के बैंक लोग में मदद करते थे। बाद में बैंक लोग में डिफॉल्ट हो जाता था, दत्ता जी को नोटिस आते थे। दत्ता जी नोटिस फिर ये चलता रहे। मैंने इसकी बात दत्ता जी याद नहीं है, ऐसी चल रही है। क्योंकि दत्ता जी का बिल्कुल सिग्नेचर मिला। हमारे कार्यक्रम में कहते थे कि ये कार्यक्रम का हमारा परिवार है। ये कहना बहुत आसान है कि खुद के लड़के पर प्रेम करना और दूसरे लड़के पर पुत्र पर प्रेम करना बहुत फर्क है। दत्ता जी ने अपने हमारे सब कार्यक्रमों को निश्चित में प्रेम किया। उनके सुख दुखों के साथ उनका संबंध है और इसीलिए आभार 1975 इमरजेंसी के 2 साल बहुत कठिन है। मुझे आज भी याद आता है कि कभी मैं और प्रमोद दौरान साइकिल रिक्शा में जा रहे थे और एक कमल रेडियो लाउड स्पीकर वो हमको आवाज उनके पैसे नहीं दिए। दत्ता जी के पास सरकार करती है विद्यार्थी परिषद में दत्ता जी ने अपने जिले के पैसे और मुझे अर्जन है धीरे धीरे मैं सब पैसे दिया। वर्धा से आई माहिन जो एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ पहली बार एबीवीपी के कार्यक्रम में आकर देखा और समझा कि यह तो बहुत बड़ी संस्थान है। इन्होंने इस कार्यक्रम में आकर समझा और जाना कि क्या है एबीवीपी और कहा कि बहुत ही खुशी हुई यहाँ आकर कुछ सीखने को मिला। मैं अपने साथियों के साथ में आई हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमको बहुत कुछ सीखने मिला जो हमने पहले कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था और हमको पता चला कि एबीवीपी कितने बड़ी संख्या में है। हमको लगता था सिर्फ कुछ ही सीमित है, पर यहाँ पे आके पता चला कि ये बहुत बड़ी संख्या है एबीवीपी की और ये बहुत बड़ी टीम है। सुजान चौधरी चंद्रपुर नगर संगठन मंत्री ने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हमारे साथ इस समारोह में भारी संख्या में शामिल हुए। शिखर पुरुष है जो संस्थापक सदस्यों में एक है। इनकी जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त समारोह के कार्यक्रम था। पिछले साल कार्यक्रम को आरंभ किया गया था और 1 साल होते हुए शताब्दी कार्यक्रम का कार्यक्रम से भी कुछ विशेष मनाने के लिए और यहाँ पर चंद्रपुर जिले के भी कार्यकर्ता है भी आए हुए हैं और पूरे प्रांत से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं। ये सौभाग्य है कि सरसंघ चालक जी, नितिन गडकरी जी और जिनेंद्रनाथ महाराज के उद्घोषण सुनने हम जैसे कार्यकर्ताओं को मिले। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो शिखर पुरुष है, जो संस्थापक सदस्यों में एक है, माननीय स्वर्गीय श्री दत्ताजी डिडोलकर, इनकी जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त समारोह कार्यक्रम था। पिछले साल इन्हीं कुछ आगे पीछे के दिनों में जन्म शताब्दी कार्यक्रम का आरंभ किया गया था और 1 साल होते होते जन्म शताब्दी कार्यक्रम का समाप्ति का कार्यक्रम आज यहाँ पे है। तो आज यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे विदर्भ प्रांत से और बाकी के प्रांतों से भी कुछ विशेष मेहमान आए हुए हैं। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो शिखर पुरुष थे दत्ताजी डिडोलकर, उनके जन्म शताब्दी समारोह को मनाने के लिए यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपूर्ण विदर्भ प्रांत के प्रत्येक जिलों से कार्यकर्ता आए हुए हैं और यहाँ पे चंद्रपुर जिले के भी कार्यकर्ता इसलिए आए हुए हैं।